10th के साइंस का जो पहला चैप्टर है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो रासायनिक अभिक्रिया में क्या होता है कि रासायनिक अभिक्रिया में तुम्हारा जो रासायनिक अभिक्रिया वो अभिक्रिया होती है जो एक जगह से यानी एक अवस्था से दूसरी अवस्था में जाती है, लेकिन दूसरी अवस्था से पहली अवस्था में नहीं आती है। जैसे कि दूध से दही बन सकता है लेकिन दही से दूध नहीं बन सकता है। और वहीं पर भौतिक अभिक्रिया क्या होती है, तो भौतिक अभिक्रिया जिसमें हम एक अवस्था से दूसरी अवस्था में जा सकते हैं और दूसरी अवस्था से पहली अवस्था में आ सकते हैं। जैसे कि लकड़ी से टेबल और टेबल से लकड़ी। अब है हम जो हमारा पहला क्वेश्चन है उसमें हम उपचयन और अपचयन के बारे में हमें जानना आवश्यक है। उपचयन में ऑक्सीजन जुड़ता है, अपचयन में ऑक्सीजन घटता है। तो पहला क्वेश्चन है कि लेड ऑक्साइड जो है वो कार्बन के साथ जब अभिक्रिया करेगा तो लेड अलग हो जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड यानी कार्बन के साथ क्या जुड़ गया, ऑक्सीजन जुड़ गया तो कार्बन डाइऑक्साइड बन गया। और लेड के साथ लेड ऑक्साइड जो था उसमें ऑक्सीजन की कमी हो गई, तो जो लेड ऑक्साइड है वो क्या हो गया, अपचयित हो गया और कार्बन जो है वो उपचयित हो गया। तो इसमें से कौन सा कथन जो है असत्य है, तो सीसा अपचयित हो रहा है, नहीं सीसा नहीं अपचयित हो रहा है, लेड ऑक्साइड अपचयित हो रहा है। कार्बन डाइऑक्साइड उपचयित हो रहा है, नहीं कार्बन डाइऑक्साइड नहीं उपचयित हो रहा है, कार्बन उपचयित हो रहा है। ठीक है, अब है लौह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने पर क्या होगा। लौह चूर्ण मतलब आयरन यानी Fe, मैंने लिख रखा है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी HCl। तो जब हम इसकी अभिक्रिया करवाएंगे तो अभिक्रिया में ये कौन सी अभिक्रिया होगी, तो ये होगी विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया ये होता है कि जो अधिक अभिक्रियाशील तत्व होते हैं वो कम अभिक्रियाशील तत्व को विस्थापित कर देते हैं, उसे कहते हैं हम विस्थापन अभिक्रिया। तो इसमें क्या होगा कि जो Fe है वो हाइड्रोजन को विस्थापित कर देगा, तो हाइड्रोजन की जगह Fe आ जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा आपका आयरन क्लोराइड बन गया। आयरन क्लोराइड बन गया और प्लस में हाइड्रोजन बन गया। तो ये पूछ रहा है कि तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या क्या होता है, तो ये हाइड्रोजन गैस बनती है जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है, और आयरन क्लोराइड बनता है। ये दोनों मैंने लिखा रखा है, समझा भी दिया। साग सब्जी को विघटित होकर कंपोस्ट बनाना कौन सी अभिक्रिया है, तो साग सब्जी जब विघटित होगा तो कंपोस्ट बनाने की जो अभिक्रिया होगी कौन सी अभिक्रिया होगी, तो ऊष्माक्षेपी। ऊष्माक्षेपी का मतलब होता है जिससे ऊष्मा का उत्सर्जन हो, और ऊष्मा शोषी का मतलब होता है कि जिसमें ऊष्मा की ज़रूरत हो। ठीक है, तो अब है फेरस सल्फेट, या फेरस का भी मतलब आयरन ही होता है जो कि FeSO4 होता है, फेरस सल्फेट। तो फेरस सल्फेट का रंग पूछ रहा है तो वो होता है हरा। अब है दूध से दही बनने की कौन सी अभिक्रिया होती है, तो मैंने पहले बता रखा है कि रासायनिक अभिक्रिया होता है, क्योंकि दूध से दही बन सकता है, दही से दूध नहीं बन सकता है। अब AgCl क्या होता है, तो Ag का मतलब तुम्हारा सिल्वर, और Cl का मतलब क्लोराइड, यानी सिल्वर क्लोराइड जो होता है इसका रंग कैसा होता है, तो श्वेत होता है यानी वाइट होता है। हमें लोहे पर जो जिंक की परत चढ़ाई जाती है तो वो क्यों चढ़ाई जाती है, तो ताकि वो संक्षारण ना हो। तो इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं, तो गैल्वेनीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं, गैल्वेनीकरण। कौन सा तत्व हमारे कमरे की ताप पर द्रव्य होता है, तो वो पारा या ब्रोमीन, दो होते हैं, पारा भी होता है और ब्रोमीन भी होता है। अब श्याम और श्वेत यानी ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी जो होता है, यानी ब्लैक एंड वाइट जो फोटो होता है ना, उसमें कौन सा रासायनिक यौगिक का प्रयोग किया जाता है, तो जो Ag यानी सिल्वर ब्रोमाइड यानी AgBr यानी सिल्वर ब्रोमाइड का प्रयोग किया जाता है ब्लैक एंड वाइट फोटो में। श्वसन कैसी अभिक्रिया, तो ऊष्माक्षेपी, जिससे क्या होता है, ऊष्मा का उत्सर्जन होता है। अब पूछ रहा है कि बिना बुझा हुआ चूना यानी बिना बुझा हुआ चूना इनका रासायनिक सूत्र क्या है, तो है कैल्शियम ऑक्साइड है, जिसे CaO कहते हैं, और इसे कैल्शियम ऑक्साइड हम पढ़ते हैं। अब पूछ रहा है कि बुझा हुआ चूना का रासायनिक नाम क्या है, तो बुझा हुआ चूना यानी कैल्शियम ऑक्साइड में जब हम पानी डाल देंगे तो बुझ जाएगा। ठीक है, तो ये क्या बनेगा, तो कैल्शियम। तो बिना बुझा हुआ चूना यानी जो बिना बुझा हुआ चूना है उसमें अगर पानी डाल देंगे यानी H2O डाल देंगे तो ये क्या बनेगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो बिना बुझा हुआ चूना यानी बुझा हुआ चूना कौन सा होगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होगा, जिसको हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसका सूत्र ये होता है। कैसे बना ये मैंने बता दिया। अब चिप्स बनाने वाले चिप्स की थैली में कौन सी गैस का प्रयोग किया जाता है, तो नाइट्रोजन गैस, जिसको N2 में लिखते हैं। अब है कि उस अभिक्रिया का नाम क्या है जिसमें ऑक्सीकरण यानी उपचयन, ऑक्सीजन यानी उपचयन का मतलब ऑक्सीजन जुड़ता है, और अवकरण यानी अपचयन यानी ऑक्सीजन जिसमें हटता है, तो दोनों होता है। तो ये रेडॉक्स क्रिया है। ठीक है, रेडॉक्स अभिक्रिया में उपचयन और अपचयन दोनों अभिक्रिया होता है। अब संक्षारण के कारण लोहे पर
किस रंग की परत चढ़ जाती है? तो आपने देखा ही होगा, तो कौन सा रंग का परत चढ़ जाता है? तो लाल और भूरे रंग का परत चढ़ जाता है। अब है कि हमारा संक्षारण के कारण चांदी पर कौन सा चलता है? तो चांदी जो होता है वो सफ़ेद कलर का होता है, तो इस पर काली परत चढ़ जाती है। और तांबे पर कौन सा परत चढ़ता है? तो हरे रंग की चढ़ती है। यानी तांबे पर आपने भी देखा होगा कि पूजा की प्लेट में हरे रंग की परत चढ़ जाती है, तो तांबे पे हरे रंग की परत चढ़ती है। फिर विस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं? तो मैंने बता रखा है, इसमें अधिक सक्रिय धातु कम सक्रिय मतलब अधिक सक्रिय तत्व जो होते हैं वो कम सक्रिय तत्व को विस्थापित कर देते हैं यौगिक में से, और इसे क्या कहते हैं? हम विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। फिर है नाइट्रोजन ऑक्साइड जो होता है, ये जो धुआं होता है, ये नाइट्रोजन ऑक्साइड क्या होता है? तो ये लाफिंग गैस होता है। तो ये इसका जो धुआं होता है वो किसके कलर का होता है? तो भूरे कलर का होता है। अब है, जब मैग्नीशियम रिबन को वायु में जलाते हैं तो कौन सी अभिक्रिया होती है? तो मैग्नीशियम रिबन यानी Mg, जब वायु में जलाएंगे तो वायु में ऑक्सीजन के साथ जलाते हैं हम, तो क्या बनेगा? MgO बनेगा। ठीक है, तो यानी मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा, जिसका कौन सा रंग होगा? तो सफ़ेद रंग होगा। ये भी पूछा जाता है कि कौन सा रंग हो जाता है इसमें। तो ये बताओ, इसमें जुड़ रहा है ना, तो जुड़ने को कहते हैं संयोजन अभिक्रिया। यानी मैग्नीशियम रिबन को जब हम वायु में जलाते हैं तो इसे कहते हैं हम संयोजन अभिक्रिया। अब है कि भोजन का जो पाचन है वो कौन सी अभिक्रिया है? तो वो वियोजन अभिक्रिया है। एक बात बताओ, जब हम खाना खाते हैं तो जो अन्न के दाने होते हैं उनको चबाते हैं, उनको तोड़ते हैं, तो तोड़ना ही होता है वियोजन। यानी ये होता है भोजन का पाचन, वियोजन अभिक्रिया। अब है, जल बनाने के लिए ऑक्सीजन गैस का हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया करवाते हैं। यह अभिक्रिया क्या होता है? तो इसमें भी हाइड्रोजन के साथ क्या जुड़ रहा है? ऑक्सीजन। तो क्या बन रहा है? हाइड्रो ऑक्साइड बन रहा है। यानी ये कौन सी अभिक्रिया होगी? संयोजन अभिक्रिया होगी। अब किस नियम के आधार पर हम रासायनिक समीकरण को संतुलित करते हैं? तो द्रव्यमान संरक्षण का नियम। ये क्या है? तो ना तो इसमें ऊर्जा का, ये द्रव्यमान संरक्षण का नियम यह कहता है कि ना तो ऊर्जा का विनाश होगा और ना ही ऊर्जा का निर्माण होगा। अब हमारा जो है दूसरा मतलब आखिरी क्वेश्चन है कि पीवी यानी सीसा प्लस में कॉपर क्लोराइड, जब ये दोनों मिलते हैं तो क्या बनता है? यानी लेड क्लोराइड बनता है, और कॉपर जो है वो अलग हो जाता है। तो इसमें क्या हो रहा है तुम्हें पता चल रहा है? तो कौन सी रासायनिक अभिक्रिया है? विस्थापन है, क्योंकि जो पीवी के साथ क्या आ गया? Cl आ गया। यानी Cl यहाँ पे विस्थापित हो गया और कॉपर अलग हो गया, तो इसे क्या कहेंगे हम? विस्थापन अभिक्रिया।